कैसे हैं आप? मैं आपका मेंटर अरविंद आर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आसान फिजिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो हम फिर से मिलते हैं एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और जिन्हें बेल आइकन का बटन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो हम स्टार्ट करते हैं आज एक और नया कॉन्सेप्ट जिसमें हम मिरर फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। तो देखिए ये कैसे पूछा जा सकता है, सबसे पहले हम इस पर चर्चा करते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि ड्राइव रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ फॉर द स्फेरिकल मिरर। ड्राइव रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ फॉर द स्फेरिकल मिरर। या आपसे ऐसा पूछा जा सकता है यहाँ पे कि फाइंड आउट द 1/f या प्रूफ दैट 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v और एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन uv एंड f फॉर स्फेरिकल मिरर। और वी कैन ऑल्सो से दैट इसको पूछा जा सकता है प्रूफ मिरर फॉर्मूला। तो देखिए हम मिरर फॉर्मूला प्रूफ करते हैं, ये पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिए, बड़ा आसान सा टॉपिक है। तो डिस्कस करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। सो नाउ वी कंसीडर अ कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। कंसीडर MPN be a concave spherical mirror having its pole P. An object AB is placed perpendicular to principal axis of mirror. आपको पता है ये एक्सिस हमारी क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर। ये ऑब्जेक्ट रखा है और ये एक्सिस को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए जिन बच्चों ने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं वो फटाफट से इंग्लिश मीडियम वाली प्लेलिस्ट में जाएं और अपना वीडियो देखें जो फर्स्ट और सेकंड वीडियो है, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने क्या कहा, कंसीडर MPN, दिस इज पोल। MPN भी है कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। ओके, एन ऑब्जेक्ट AB is placed perpendicular to principal axis of mirror. So one light ray parallel to principal axis of mirror incident on the mirror, and after reflection from mirror it passed through focus. It passed through focus. Now another light ray from this point object is incident through center of curvature of mirror, and after reflection from mirror it retraces the same path. It retraces back the same path. ठीक है, so this is an object, light ray incident parallel to principal axis, after reflection pass through focus. The light ray which incident from center of curvature of mirror, then after reflection from mirror it retraces the same path. Now the light ray which is incident on the pole of the mirror, the light ray which is incident on the pole of the mirror, कहां इंसिडेंट करे? पोल पर इंसिडेंट करे। then after reflection from mirror it reflected back with same angle. Okay, after reflection from mirror it get reflected back at same angle. फिर से ध्यान दीजिए क्या बताया। कंसीडर AB is an object placed perpendicular to principal axis of mirror. Now we consider MP. This point is P, pole. This point is P, pole. Consider MPN be a concave spherical mirror having pole P, principal focus F, and center of curvature C. An object AB is placed perpendicular to principal axis of mirror. Then its image formed by the mirror at A dash B dash. Its image formed by the mirror at A dash B dash, which is real inverted smaller than the object. Real inverted and smaller than the object. Okay. So देखिए अब हमको इसमें मिरर फॉर्मूला प्रूफ करना है। So we have to take on the similar triangle. तो सबसे पहले प्रॉपर्टी समझिए, सिमिलर ट्राइंगल होते क्या हैं? इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। 10th में हमने ऐसे ट्राइंगल्स पढ़े हैं, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं? प्रोपोर्शनल होती हैं। जैसे मैं कह दूं ये वाला ट्राइंगल है आपका, ये इस ट्राइंगल के सिमिलर है। सो हम क्या कहेंगे? दिस साइड अपॉन दिस साइड, दिस साइड अपॉन दिस साइड इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड। ठीक है, दिस साइड अपॉन दिस साइड इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल। इसमें सिमिलर ट्राइंगल हम देखते हैं। सो हमने लिखा दो सिमिलर ट्राइंगल लिए इन सिमिलर ट्राइंगल कौन कौन सा है?
पी बी, ये देखिए ये वाला ट्राइंगल बन रहा है जो ए पी बी, इन सिमिलर ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए डैश पी बी डैश। एक हमने सिमिलर ट्राइंगल लिया, कौन सा लिया, ए पी बी, और एक और ट्राइंगल लिया कौन सा, ए डैश पी बी डैश। सिमिलर कैसे है, वैसे सिमिलरिटी प्रूफ करने की हमको आवश्यकता है नहीं, यहाँ पे सिमिलरिटी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखना चाहें तो देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होंगे बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, हमने फोर्थ पॉइंट पढ़ा था। तो इन दोनों ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल होगा, ये 90 डिग्री है, और अगर दो एंगल इक्वल है तो थर्ड भी इक्वल होगा, आरएचएस से ये सिमिलर हो गया। अब सिमिलर ट्राइंगल है तो हमने अभी पढ़ा करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, दैट इज हम क्या कह सकते हैं, ये जो साइड है ए बी, इट इज प्रोपोर्शनल टू ए बी डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश। दिस साइड ए बी इज अपॉन ए डैश बी डैश। नाउ पी बी, द साइड पी बी अपॉन पी बी डैश, पी बी अपॉन पी बी डैश, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। समझ आया, करेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी इसमें, प्रोपोर्शनल होंगी। नाउ अगेन वी हैव टू टेक अ सिमिलर ट्राइंगल, अगेन इन सिमिलर ट्राइंगल, एक बार और हम इसमें सिमिलर ट्राइंगल लेते हैं, अगेन इन सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी, सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी। तो फिर से सिमिलर ट्राइंगल लिए ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी। ये भी सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, क्यों, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि दिस साइड, ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो दो एंगल इक्वल है तो आरएचएस से आपका थर्ड एंगल भी इक्वल होगा। इसका मतलब ये ट्राइंगल भी सिमिलर है, और अगर ये ट्राइंगल आपके सिमिलर हैं सो वी कैन सी दैट ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, व्हाट, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू दिस साइड BC, this side BC divided by BC divided by B dash C, divided by B dash C। ये सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी हो गई। एक ट्राइंगल हमने ये लिया था ABC ये वाला, और एक लिया था A dash B dash C ये छोटा वाला, ठीक है, ये स्मॉल ट्राइंगल। सो देखिए दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर कर दिया। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखिए ये भी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश और ये भी वैल्यू ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, और अगर आप इसको कंपेयर करेंगे सो वी कैन सी दैट इट इज पी बी अपॉन पी बी डैश। क्या लिख पाएंगे हम, पी बी अपॉन पी बी डैश इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी डैश सी, equal to BC upon B dash C, and we know that in case of spherical mirror all distances are measured from its pole। in case of spherical mirror all the distances are measured from the pole of the mirror। तो देखिए ये पोल से हैं दोनों डिस्टेंसेस, बट इनको पोल से बनाना होगा आपको, सो वी कैन से दैट दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो गई, इसको हम पोल से बनाते हैं। सो देखिए आप क्या लिखेंगे, पोल से इसको एलिमिनेट करना है BC को, किसको एलिमिनेट करना है, BC को पोल से लिखना है। तो लास्ट टर्म को देखिए पोल से, BC को लिखना है ना, लास्ट टर्म को देखिए पोल से PB, ये जो है वो इक्वल है PC प्लस BC के। ये जो PB है, लास्ट टर्म क्या चाहिए आपको, B चाहिए ना, तो PB जो है वो इक्वल है PC प्लस BC के। अब BC की वैल्यू चाहिए तो आपको इसको इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, PB जो है वो PC प्लस BC के इक्वल है, तो BC की वैल्यू चाहिए तो ट्रांसफर कीजिए। सो देखिए इसको हमने ट्रांसफर किया तो ये बन गया आपका PB अपॉन PB डैश, PB अपॉन PB डैश इज इक्वल टू BC। व्हाट इज BC, सो BC को आप लिखेंगे PB माइनस PC, PB माइनस PC, ये BC की वैल्यू आ गई।
अब हमको बी डैश सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। किसकी वैल्यू चाहिए? बी डैश सी की। तो लास्ट कौन सा टर्म है? सी है। सो हमने इसको लिखा पीसी। क्या लिखा? पीसी। पीसी देखिए किसके इक्वल आएगा? पी बी डैश प्लस बी डैश सी। किसके इक्वल आएगा? पीसी किसके इक्वल आएगा? पी बी डैश प्लस बी डैश सी। अब वापस से आपको बी डैश सी कैलकुलेट करना है तो इसको ट्रांसफर कीजिए। तो ये आएगा क्या? पीसी माइनस पी बी डैश, पीसी माइनस पी बी डैश। ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये बात समझ आती है। नाउ अब हम इसमें यूज करेंगे साइन कन्वेंशन का। सो यूजिंग साइन कन्वेंशन, किसका यूज करेंगे? यूजिंग साइन कन्वेंशन। यूजिंग साइन कन्वेंशन, आप इसमें साइन कन्वेंशन का यूज करें। वी हैव टू यूज साइन कन्वेंशन। सो दिस इज पोल, दिस इज व्हाट? पोल। एंड हमको पता है पोल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पोल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू। पोल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होती है? यू। पोल टू इमेज डिस्टेंस क्या होती है? वी। पोल टू इमेज डिस्टेंस इज व्हाट? वी। पोल टू प्रिंसिपल फोकस डिस्टेंस स्मॉल एफ, पोल टू प्रिंसिपल फोकस डिस्टेंस स्मॉल एफ इज कॉल्ड फोकल लेंथ। पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज कॉल्ड आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखिए साइन कन्वेंशन का यूज। लाइट रे शुड बी ऑलवेज इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लाइट रे शुड बी ऑलवेज इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हमको कैलकुलेट करना है पीबी। तो देखिए पोल से मेजर करेंगे, लाइट रे इधर से जा रही है, पोल से मेजर करेंगे बी की डिस्टेंस, पोल से बी की डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं और अपोजिट मेजर करेंगे तो पोल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू होती है। तो आप क्या लिख पाएंगे इसको? माइनस यू। ओके, नाउ पी बी डैश, अब हमको लिखना है पी बी डैश। पी बी डैश लिखेंगे तो देखिए पोल टू इमेज, पोल टू इमेज, पोल टू इमेज फिर से अपोजिट मेजर कर रहे हैं तो माइनस वी। ओके, नाउ देखिए पीसी, पीसी फिर से पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर माइनस आर। पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? माइनस आर। ये हमने सारी साइन कन्वेंशन लगा दिए। पुट ऑल दीज वैल्यू इन इक्वेशन 3, पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 3। थर्ड इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम। तो देखिए थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे पीबी, पीबी क्या है? माइनस यू डिवाइडेड बाय पीबी डैश, पीबी डैश क्या है? माइनस वी इक्वल टू। फिर देखिए पीबी, पीबी को आप क्या लिखेंगे? पीबी, पीबी है माइनस यू। पीसी तो माइनस लगाया, पीसी को आप क्या लिखेंगे? माइनस आर डिवाइडेड बाय। फिर देखिए पीसी, पीसी को आप वापस से क्या लिखेंगे? माइनस आर माइनस पीबी डैश, पीबी डैश को लिखेंगे माइनस वी। ओके, इसको सॉल्व कर लीजिए। माइनस से माइनस कैंसिल, u अपॉन वी इक्वल टू माइनस का u प्लस आर डिवाइडेड बाय माइनस आर प्लस वी। ये हमारा सॉल्व हो गया। वी नो दैट व्हाट इज कैपिटल आर? 2f। हमने ऐसा पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर f इक्वल टू r बाई 2, सो r इक्वल टू 2f। इसको यहां पे पुट कर दीजिए और हम ये फाइनल वैल्यू इसकी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए फाइनल वैल्यू जब आप इसकी कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये मिरर फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। आप इसकी जब फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या होगा? ये मिरर फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए वैल्यूज पुट करते हैं हम। तो दिस इज व्हाट? u अपॉन v इज इक्वल टू माइनस u प्लस 2f, माइनस u प्लस 2f अपॉन माइनस 2f प्लस v, माइनस 2f प्लस v। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो u और ये माइनस का 2f प्लस का v इक्वल टू v और दिस इज माइनस का u प्लस का 2f। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस का 2uf
प्लस का यूवी। क्या बना आपका माइनस का 2uf प्लस का यूवी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा माइनस का यूवी प्लस का 2fv। अब आप देखिए यहां पे कौन सा टर्म है यूवी, इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का यूवी इज इक्वल टू, आपने यहां क्या लिखा है 2fv, इसको इधर ट्रांसफर कीजिए तो ये भी प्लस का 2uf। ये बात आपकी क्लियर है। इसको लिखिए 2uv को क्या लिख सकते हैं, uv प्लस uv को 2uv, और इसमें से आपने 2f को कॉमन लिया तो ये बना v प्लस u। 2 से ये 2 हमने कैंसिल कर दिया और ये uv अपॉन f ये अपॉन में लिख दिया, तो देखिए ये वाला टर्म बना आपका v प्लस u। क्या बना v प्लस u। इसको इसके अपॉन में भेजिए तो ये बनेगा 1 अपॉन f इज इक्वल टू v प्लस u डिवाइडेड बाय uv। ठीक है, अब आप इसको सेपरेट कर लीजिए इसी टर्म को, तो आप लिखेंगे v अपॉन uv प्लस u अपॉन uv। ये हमने सेपरेट करके लिख दिया। देखिए आपका v से v कैंसिल हो गया, u से u कैंसिल हो गया। आप एक और स्टेप बढ़ा लीजिए, इसमें f के इक्वल लिखिए ये वाला टर्म, स्पेस थोड़ा कम था तो हमने लिखा 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v। दिस इज द प्रूफ ऑफ मिरर फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर और रिलेशन बिटवीन uv एंड f फॉर स्फेरिकल मिरर। तो देखिए दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इसको प्रूफ कर लीजिए फटाफट से, इसको डेरिवेशन कर लीजिए 1 से 2 बार आपका कॉपी में, जिससे आपका ये बहुत अच्छे से आपको आ जाए, क्योंकि ये पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डिस्कस करते हैं अब हम मैग्नीफाइंग पावर। सो व्हाट इज द मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर। मैग्निफिकेशन फॉर स्फेरिकल मिरर और लीनियर मैग्निफिकेशन। So magnification is the ratio of height of image to the height of object for spherical mirror. Ratio of height of image to height of object. What is the magnification or what is magnifying power? Magnification for the spherical mirror is ratio of height of image to the height of object. To the height of image to the height of object is called simply magnification. The ratio of height of image to the height of object is called magnification of a spherical mirror. So now magnification is represented by m, height of image is represented by hi, and height of object is represented by h naught. So the magnification is m equal to hi upon h naught. So this is what h naught हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है एंड दिस इज व्हाट hi हाइट ऑफ इमेज है। ये हाइट ऑफ इमेज है, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज है। सो नाउ अब हमको ये प्रूफ करना है, तो हमने इसमें सिमिलर ट्राइंगल लिया। इन सिमिलर ट्राइंगल ये पहले भी लिया था हमने, इन सिमिलर ट्राइंगल मिरर फॉर्मूला को प्रूफ किया था, तो इसकी हेल्प ली थी। तो अब हम फिर से देखते हैं इन सिमिलर ट्राइंगल a डैश p b डैश, कौन सा ले रहे हैं a डैश p b डैश, ये वाला ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल a p b, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या कहता है हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो पहले हमने इमेज ट्राइंगल लिया, फिर ऑब्जेक्ट ट्राइंगल लिया। नाउ हमने पढ़ा था कि जो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, so we can say that a dash b dash divided by ab is equal to pb dash divided by pb। ये करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल लिख दी, a dash b dash अपॉन ab और pb dash अपॉन pb। This is the corresponding sides are proportional. Now the using the sign convention, इसमें हमने साइन कन्वेंशन लगा दिया, तो यूजिंग साइन कन्वेंशन, इसमें अगर आप साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं तो देखिए a डैश b डैश, इसको आप क्या लिख पाएंगे a डैश b डैश, हाइट ऑफ इमेज है, और हाइट ऑफ इमेज आप डाउनवर्ड टू प्रिंसिपल एक्सिस मेजर कर रहे हैं, इट इज मेजर डाउनवर्ड टू प्रिंसिपल एक्सिस टेकन टू बी नेगेटिव, so minus hi। Now
व्हाट इज AB? AB हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और ये अपवर्ड प्रिंसिपल एक्सिस मेजर कर रहे हैं, सो प्लस h नोट, इट इज मेजर्ड अपवर्ड टू प्रिंसिपल एक्सिस, सो प्लस h नोट। नाउ PB डैश, PB डैश कहां मेजर कर रहे हैं? PB डैश, PB डैश आप अपोजिट मेजर कर रहे हैं इंसिडेंट लाइट के, लाइट ऐसे आ रही है, इसके अपोजिट मेजर कर रहे हैं, और अपोजिट मेजर करेंगे तो हम लिख पाएंगे इसको -v, और PB ऑल्सो मेजरिंग अपोजिट डायरेक्शन, तो आप क्या लिखेंगे? -u, ये भी अपोजिट मेजर कर रहे हैं, सो -u। सो पुट ऑल दीज वैल्यू इन दिस इक्वेशन, पुट ऑल दीज वैल्यू इन दिस गिवन इक्वेशन, सो A डैश B डैश इज व्हाट? -hi अपॉन AB क्या है आपके पास में? h नॉट, सो hi अपॉन h नॉट, एंड दिस वैल्यू इज नेगेटिव, दिस वैल्यू इज नेगेटिव, ये m के इक्वल है और ये वैल्यू कैसे आ रही है आपकी? नेगेटिव आ रही है। दैट इज मैग्निफिकेशन फॉर रियल इन्वर्टेड इमेज, कैसी इमेज है? रियल इन्वर्टेड इमेज है, सो मैग्निफिकेशन फॉर रियल इन्वर्टेड इमेज इज ऑलवेज नेगेटिव, सो मैग्निफिकेशन ऑफ वर्चुअल इरेक्ट इमेज पॉजिटिव, इसका अपोजिट कर दो वाइस वर्सा, मैग्निफिकेशन ऑफ वर्चुअल इरेक्ट इमेज इज पॉजिटिव। नाउ ये वैल्यू हमने पुट की थी, अब ये वैल्यू पुट करते हैं PB डैश, PB डैश को क्या लिखेंगे हम? -v, PB डैश को क्या लिखेंगे? -v, और PB को क्या लिखेंगे? -u, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये वैल्यू आ गया -hi अपॉन h नोट इक्वल टू v अपॉन u। नेगेटिव से डिवाइड कर दो, नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो आपका बनेगा क्या? hi अपॉन h नोट इक्वल टू -v अपॉन u, और hi अपॉन h नोट इज सिंपली मैग्निफिकेशन, सो मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर इज m इक्वल टू hi अपॉन h नोट इक्वल टू -v अपॉन u। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है जो एग्जाम में आया हुआ है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, फाइंड आउट पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। तो आपको ये दो कंडीशन दी गई हैं कि एक बार 10 सेंटीमीटर पर रखिए आप ऑब्जेक्ट को, और एक बार 5 सेंटीमीटर पर रखिए, और पोजीशन और मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आपको कौन सा मिरर गिवन है? कॉनकेव मिरर गिवन है, तो कॉनकेव मिरर की बात करें हम, दिस इज ए कॉनकेव मिरर, दिस इज ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ओके, दिस इज द कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ व्हाट? 15 सेंटीमीटर। तो देखिए आपको f गिवन है, और f गिवन है तो f फोकल लेंथ, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? 15 सेंटीमीटर है, सो रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर है, तो देखिए इसका सेंटर इधर होगा, और ये जो लाइट रे है वो हमारी लेफ्ट टू राइट ऑब्जेक्ट पर जाएगी, कैसे जाएगी? लेफ्ट टू राइट। तो अगर हम पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस मेजर करें पोल से, सो वी ऑलवेज मेजर इन अपोजिट डायरेक्शन। कैसे मेजर कर रहे हैं? देखिए लाइट रे इधर से जा रही है और इसकी हम अपोजिट मेजर कर रहे हैं, डिस्टेंस अपोजिट मेजर कर रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे? -15 सेंटीमीटर। तो अगर आप यहां से इसका फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो f इज इक्वल टू r/2, व्हाट इज r? -15/2, आप डिवाइड लगाएंगे तो यह जाएगा -7.5 सेंटीमीटर। कितना आएगा? -7.5 सेंटीमीटर, दिस इज द फोकल लेंथ। नाउ अब आपको पहला केस गिवन है कि whenever an object is placed, फर्स्ट केस क्या है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, तो u को हमने लिखा -10 सेंटीमीटर है। अब -10 क्यों लिखा? क्योंकि हम हमेशा ऑब्जेक्ट को इन फ्रंट ऑफ मिरर रखेंगे, इन फ्रंट ऑफ मिरर रखेंगे, तो लाइट रे लेफ्ट टू राइट जा रही है, वो हम अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसलिए -10। याद रखिए हमेशा, इन केस ऑफ मिरर द डिस्टेंस विच इज टू बी गिवन, ऑल द क्वांटिटीज या फिजिकल क्वांटिटीज विच इज टू बी गिवन, इट्स साइन इज टेकन, इट्स साइन इज टेकन, while the physical quantity which is to be calculated its sign is not taken। so देखिए आपको ये u given है, अब हमको v कैलकुलेट करना है, so by using the mirror formula 1/f is equal to 1/u plus 1/v। now be putting the value of f, so that is 1/, what is f? -15/2 is equal to 1/u, what is u? 1/10,
प्लस 1/v। ये थर्ड रेशियो में है 2, इसको आप ऊपर लिखेंगे तो आपका ये वैल्यू बन जाएगी, क्या है, ये वैल्यू हो जाएगी -2/15। क्या हो जाएगी, -2/15। -1/10 को ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस का 1/10 हो जाएगा, इक्वल टू 1/v। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम इसका कितना आएगा, 30। 15 और 10 का एलसीएम 30 हो जाएगा, तो 15 2 जा 30, तो ये -4 आ गया, ये प्लस का 3 हो गया, और ये वैल्यू आएगी आपकी 1/v। तो देखिए सब्ट्रैक्ट किया तो ये माइनस का 1/30 इज इक्वल टू 1/v। दैट इज v कितना है आपका, -30 सेंटीमीटर। v कितना है, -30 सेंटीमीटर। अगर v नेगेटिव है इसका मतलब है इमेज इज रियल, इमेज इज रियल। नाउ वी कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन। तो देखिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा, m इज इक्वल टू -v/u। दिस इज द मैग्निफिकेशन। सो व्हाट इज v, व्हाट इज v, v की वैल्यू क्या है आपके पास में, तो हमारे पास देखिए v की वैल्यू आई है -30, और व्हाट इज u, सो u है कितना, u इज व्हाट, u इज -10। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, तो देखिए आपके पास क्या टर्म बना, ये टर्म बना -30/10, दैट इज -3। सो व्हाट इज m, m इज -3, m is negative, that is image is real and inverted, and 3 times magnified. In this condition image is real, inverted and 3 times magnified. अब देखिए इसी का केस 2 सॉल्व करते हैं। तो देखिए केस 2 क्या है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज व्हाट, 5 सेंटीमीटर। तो देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेक्स्ट केस में आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है, इसके लिए हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए u इज -5, व्हाट इज u, -5। नाउ बाय यूजिंग द मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ इज व्हाट, -15 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1/, व्हाट इज u, u इज -5, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप देखिए ये क्या बनेगा आपके पास में, -2/15। क्या होगा ये, माइनस का 2/15। इसको ट्रांसफर किया सो प्लस का 1/5 इज इक्वल टू 1/v। क्योंकि u फिर से आपको नेगेटिव लेना होगा, ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर रखते हैं मैंने बताया था, और अपोजिट डायरेक्शन में इसकी डिस्टेंस आप मेजर करेंगे। कैसे मेजर करेंगे, ऑलवेज मेजर्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। नाउ सो एलसीएम इसका लेते हैं, 15 आएगा, तो दिस इज -2, और ये 5 3 जा 15 एंड 1/v। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस 1/15 इज इक्वल टू 1/v। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v इन दिस कंडीशन, सो v इज +15, दैट इज इमेज इज व्हाट, वर्चुअल। v नेगेटिव आ जाए तो इमेज कैसी है आपके पास, वर्चुअल इमेज है, पॉजिटिव आ जाए तो कैसी है, रियल है। नाउ अब आपको इसका पोजीशन आ गई, नेचर आ गया, मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना है। सो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू -v/u। व्हाट इज मैग्निफिकेशन, -v/u। इसको सॉल्व करते हैं तो -v इज 15 एंड व्हाट इज u, u इज -5, u इज -5। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा 15, दैट इज +3, और m की वैल्यू अगर पॉजिटिव है सो इमेज इज इरेक्ट, इमेज इज इरेक्ट। मतलब इन दिस कंडीशन इमेज फॉर्म्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड 3 टाइम्स मैग्निफाइड। ओके, तो ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो फटाफट जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम पर मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए।